अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में अपने लोगों के साथ बखैर आफियत होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया है और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। घर में मैं चूँकि अकेली होती हूँ तो इसलिए मैं फिर हल्का फुल्का ही नाश्ता करती हूँ। रोटी पराठा मैं कम ही खाती हूँ ज़रा। तो ये नाश्ता मेरा तैयार हो गया है। तो आज जो है ना वो बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरने वाला था मेरा, क्योंकि आज मेरा सीख कबाब बनाने का प्लान हो गया। पहले ये प्लान तो कुछ और ही था, हम फैमिली मिलकर गेट टुगेदर करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया बीच में कि फिर ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन चूँकि मैं पार्ची वगैरह बना चुकी थी तो मैंने कहा जब बना ही लिए तो चलो कुछ, यानी कि जितना मैंने बनाया तो उसका हाफ मैंने निकाल लिया कि ये हम घर वालों के लिए ये जो है मैं बना लेती हूँ। तो थकन तो बहुत हो जाती है, क्योंकि इतना मतलब पहले गोश्त की सफाई करनी होती है, बिल्कुल चर्बी वगैरह, उसके अलावा फिर उसे बारीक बारीक पार्चे बनाने होते हैं। तो मेरा तो हशर हो जाता है उस दिन। तो मैं करती ये हूँ कि हमेशा पहले एक दिन पहले ही मैं बना के ना सारे मसाले लगा के रख देती हूँ, सिवाय पपीते के। पपीता मैं जिस वक्त मुझे, यानी कि आज मैंने लगा लिया है तो मैं दूसरे दिन पपीता लगाऊंगी जी 4 घंटे पहले पकाने से। मैंने अच्छे से कट कर लिया और जो ज़रा मोटे हो गए ना उसमें मैंने कट लगा दिए, क्योंकि ताकि वो सही से अंदर पपीता वो चला जाए। अच्छा, मेरी वीडियो जो है यहाँ से पता नहीं कैसे स्किप हो गई है और मसाला मेरा जो पीसने का था वो रह गया। तो मैं यहाँ बताती चलूँ कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और लहसुन के 2 जवे लिए थे और 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था। उसमें ये 8-10 हरी मिर्ची डाल करके मैंने पीस दिया था और ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मेरी दोबारा वीडियो स्किप हो गई है, मुझे नहीं पता कैसे। ये इसमें मैंने दही डाल दिया है, 3 चम्मच भर के भुना हुआ ज़ीरा डाला है, 2 चम्मच भर के भुनी हुई लाल मिर्चें कुटी हुई डाली है। और अब इसमें जो है ये मैं नींबू डाल रही हूँ और नमक डाला है, तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून है। और तेल डाला है मैंने इसमें तकरीबन आधे कप से कुछ कम डाला होगा, क्योंकि एक दफ़ा इसमें तेल डाल दें तो फिर पकाते हुए में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सरसों का खालिस मैंने सरसों का तेल डाला है। ये 3 नींबू के रस डाले। अगर आपके पास नींबू बड़े साइज़ में है तो फिर 2 नींबू डालें और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका भी डाला है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और आपको ऐसे ही बनाना है। और ये जो आप बिहारी सीख कबाब का सुनते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल है ये, और आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि आपने क्या बनाया है। ऐसी चीज़ आप पहली बार ही खाएंगे घर में बना के। तो क्योंकि ये हमारी फैमिली का बिल्कुल खासा है, मैंने और कहीं नहीं देखा इस तरह से बनते हुए। तो मैंने रात में ही मसाला लगा दिया था और ये दूसरा दिन है। तो इसमें मैंने अब पपीता 3 टेबल स्पून भर के लगा दिया है और साथ में ये 1 टीस्पून जायफल जावित्री कबाब चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला ये है। ये आखिर में ही डालना बेहतर होता है ताकि खुशबू रह जाए। मिर्चें मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा इजाफी मिर्चें डाल दिया। ये तो आपके ऊपर है कि आप मिर्च नमक कितना खाते हैं, तो उसकी कमी ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने मिक्स करके फिर फ्रिज में नहीं डाला, फिर मैंने इसको बाहर ही रख दिया कि इसकी ठंडक भी निकल जाए। और अपने ये देखें मेरा चमचे गायब हो गया, मैं परेशान हो गई कि मेरा चमचा कहाँ गया। तो खैर ये अच्छे से मैंने मिला दिया है और उसके बाद मैं फारिग होकर के बैठ गई, क्योंकि यार काम जो है ना बस थकन हो जाती है। तो ये सिद्रा ने अपने लिए चाय बनाया था तो फिर इसने मुझे भी चाय दे दिया, हालांकि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही पिया था। मैंने कहा चलो चाय तो चाय है ना, जितनी बार भी पी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये चाय पी है अभी फिर, और सिद्रा की चाय तो बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको जितनी बार भी पी लो तो उतनी बार मज़ा ही आता है। चले ये 4 घंटे गुजर गए और एग्जैक्ट 4 घंटे बाद मैंने इसको पहले एक सीख कबाब पे लगा के ट्राई किया था। तो मिर्च मसाला नमक और इसकी गलावट बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने फटाफट फिर शुरू कर दिया और मैंने ये किया कि पहले जो पतले वाले कटे हुए थे ना, पहले मैंने उनको पिरोना शुरू किया, क्योंकि जो थोड़े मोटे थे वो तो टाइम लेना था उनको। तो मैंने कहा चलो वो मैं देख करके पतले वाले उठा के पिरो रही थी ताकि वो ज़्यादा गल ना जाए। और यकीन करें इतना ज़बरदस्त, मैं तो हैरान होती हूँ
यार मैं इतना अच्छा बना लेती हूँ। इतना ज़बरदस्त इसकी गलावट भी हुई थी और परफेक्ट मसाला बहुत ज़बरदस्त हुआ था। इसका मसाला भी ओरिजिनल सीख कबाब जो है ना, बस तो इसकी तो बात ही क्या है भाई। तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। तो और ये मेरे पास ये देखें, इतना ज़बरदस्त जो है ये सीख कबाब के लिए ये मेरा चूल्हा है। इसमें कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये इलेक्ट्रिक है। तो इसमें जो है देखें, ये डाल दिया, ये ऑटोमेटिक घूम भी रहा है। मुझे इसको घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, हवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। रत्ती बराबर भी कहीं से धुआं नहीं आ रहा है कि कहीं से धुआं आ रहा है, घर में स्मेल हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये मेरे लिए। तो इजी है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। किचन में चूँकि थोड़े से मसाले वसाले गिर गए थे तो इसकी फटाफट सिद्रा ने जो है ये धुलाई कर दी। ये सिद्रा जो है ये हर वक्त मेरे साथ ही खड़ी होती है, मुझसे अलग होना इसको शायद पसंद ही नहीं है। तो ये शुरुआत हो गई है, मैंने सीखें निकालना शुरू कर दी हैं। अच्छी खासी तो वो टूट टूट कर भी गिर रही थी उसमें, तो वो मैंने उठा करके ये ऊपर मैंने डाल दिया क्योंकि वो नीचे गिरने की वजह से इतनी सही से बनी नहीं थी। तो ये ज़बरदस्त है मेरा ये पैन भी है कि इसमें जो भी आपका जो छोटे पीसेस होते हैं वो नहीं आते सीखों में, तो फिर आराम से इसके ऊपर डाल दें और बड़े मज़े से ये बिल्कुल कबाब की तरह फ्राई हो जाते हैं, नो टेंशन। मैंने इसको एक दफ़ा से अलट पलट दिया था ताकि दूसरी साइड से भी पक जाए। और सीखें उतरती जा रही थी, सीखों का कोई नामो निशान नहीं था। मैं ही कह रही थी अरे भाई क्या हो गया तुम लोगों को, कुछ सीखे रहने दो, मुझे तस्वीर भी तो लेनी है, वीडियो भी तो बनानी है। बहरहाल वो आखिरी ट्रिप वाला जो है वो फिर सारे रह गए, बाकी जो 3 ट्रिप के थे वो तो बनते बनते उतरते जा रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं। तो खैर थे भी बहुत मज़े के, इसलिए किसी का हाथ भी नहीं रुक रहा था। आखिर में फिर जो है वो डॉक्टर साहबा भी आ गई, उन्होंने भी हाथ लगा दिया। तो फटाफट जो है वो जल्दी जल्दी फिर पिरोने में आसानी हो गई, वक्त जल्दी हो गया हमारा काम। अच्छा ये मैंने इसमें चूँकि फॉइल इसलिए लगा दिया, एल्युमिनियम फॉइल के नीचे जो है वो गिरा था तो उसकी वजह से वो काला हो गया था। तो मैंने फॉइल लगा दिया कि अब जो गिरेगा तो फिर वो उठाने के काबिल होगा ना, वरना उसमें फिर ये होता कि उठा नहीं सकते, कालक में लग जाता था क्योंकि वो सीखते सीखते वो उसका रंग बदल गया था। तो ये देखें ये उतरता जा रहा है और ये प्याला खाली का खाली, ये भी जो है ना मैजिक हो रहा है। सीखें कहाँ जा रही हैं कुछ नहीं पता है, बस मुझे तो ये था कि मेरी तो पिक्चर हो जाए भाई, मुझे वीडियो हो जाए, वरना तो फिर तो इतनी मेहनत मेरी तो बेकार जाती। क्योंकि बहुत ही अच्छी शक्ल भी आई थी, बहुत अच्छी खुशबू भी थी और बहुत ही अच्छा जायका भी था। फिर मैंने खाना लगा दिया। चावल मैंने साथ ही बना लिए थे। चावल तो मैंने सादे बनाए, ज़ीरा चावल बनाए, क्योंकि सीख कबाब में ऑलरेडी इतना ये मसालेदार होता है कि आई थिंक चावलों को कुछ ज़्यादा मसाला या कोई टमाटर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ ज़ीरा डाला है और ज़ीरा डाल के मैंने चावल डाल दिए थे। चावल डाल के और जिस तरह से पानी डाल के दम पे रखते हैं तो ये हल्के से फ्राइड राइस हो गया और बहुत ही अच्छा लगता है फिर वो, क्योंकि चावलों का एक लाइट सा टेस्ट होता है और उसके साथ इतना स्पाइसी आपका ये सीख कबाब हो जाता है। और सीख कबाब हो और कोल्ड ड्रिंक ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये कोल्ड ड्रिंक की भी तैयारी हो रही है। मैंने अच्छा सीख कबाब के साथ स्पेशल ये सलाद होता है प्याज का, सिर्फ प्याज का, और इसको नींबू नहीं बल्कि हम सिरके से बनाते हैं, वाइट सिरका। तो ये हमारे पूरी फैमिली में यही है, इसी तरह बनाया जाता है, इसका टेस्ट ही अलग होता है। तो सिद्रा काफ़ी थक चुकी थी और इनका प्लान हो गया कि अब जो है ना मुझे कॉफ़ी पीनी है और कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो फिर इन्होंने अपने लिए फटाफट कोल्ड कॉफ़ी बनाया है। ये हर काम में एक्सपर्ट हो गई हैं, मेरे साथ भी खड़ी रहती हैं, अपना काम भी कर लेती हैं।
साहबा के एग्ज़ाम होने वाले हैं इनके भी, लेकिन ये है कि मेरे फिर भी बहुत हाथ बटा देती है मेरा। और ये कॉफ़ी थोड़ा पीती हैं जगने के लिए भी, कि रात भर जग करके पढ़ती हैं, दिन में कहती हैं मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर ये रात भर जगती हैं। और आजकल कॉलेज ऑफ हो गया इनका, मेडिकल कॉलेज, तो ये इसीलिए बना रही हैं अपने लिए कॉफ़ी कि रात भर जग सकें। अच्छा, ये पूरा भर के बनाती हैं अपना ये कप, तो लेकिन दूध तफाकन जो है वो ख़त्म हो गया था, तो इनको इसी पर ही गुजारा करना पड़ा। कैसी बनी है, और मैंने कहा फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, बहुत मज़े की होती है कोल्ड कॉफ़ी। और मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट जो सिद्रा के बर्थडे पर नहीं आया था, 1 महीने बाद ये गिफ्ट आ गया, और शुक्र है अल्लाह का सिद्रा को पसंद आ गया, क्योंकि जब ये आया था तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है सिद्रा को पसंद नहीं आएगा, लेकिन सिद्रा को बहुत पसंद आ गया। और ये एक गिफ्ट मेरे लिए, ये मेरे भाई ने दिया है। मैंने उसको सिर्फ अपने उसके लिए कहा था कि मेरा टूट गया बनवा दो लैंप, तो उसने मुझे लाके नया दे दिया। मेरे इतने अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, मुंह से कुछ एक दफ़ा निकल जाए तो फ़ौरन पूरा कर देते हैं। और ये न्यू लैंप बहुत ही शानदार है, बहुत, इससे इतनी अच्छी वीडियो बन रही है, अब मैं बहुत खुशी हुई मुझे इससे। तो अल्लाह मेरे भाई को खुश रखे। और इसकी तो मेरी जो मेहनत भी थी और कीमत भी थी वो वसूल हो गई, क्योंकि सिद्रा इससे बहुत खुश है। अब एग्ज़ाम में भी इसी पर बैठ के पढ़ रही है। चलिए, यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आता है अगर, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।